देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपसे साझा कर देता हूं कि आपको पता है कि 23 मार्च 1931 का दिन है भाई। और इस दिन 3 व्यक्तियों को फांसी लग रही है जिनका नाम है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और इसी दिन जो इस षड्यंत्र में शामिल थे सैंडर्स मर्डर में, उन 8 लोगों को काला पानी की सजा और हुई। पर टोटल 11 लोग थे, तो 3 को फांसी दी गई और 8 लोगों को बेटा काला पानी की सजा हुई। ठीक है। अब एक बात आती है कि भाई गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी। भाई मैं कहता हूं कि समझो, भगत सिंह के जो घर वाले थे, सरदार भगत सिंह के जो घर वाले थे, वो बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। सर आपको कैसे पता? बेटा मुझे मतलब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे बेटा ऐसे पता है क्योंकि जो भगत सिंह के चाचा जी थे जिन्हें 1907 या बेटा 1908 के करीब सजा हुई थी, तो उस टाइम पर भगत सिंह के परिवार ने 50,000 रुपये दे करके और जमानत करवाई थी। किसकी? भगत सिंह के चाचा जी की। लेकिन जब भगत सिंह जी यहाँ आए, असेंबली में बॉम्ब फेंकने के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बेटा फिर एक चीज़ फैक्ट क्लियर कर लो कि जो गिरफ्तार किया गया था वो असेंबली में बॉम्ब फेंकने के ऊपर किया गया था, लेकिन जो फांसी हुई थी वो सैंडर्स मर्डर के ऊपर हुई थी। सैंडर्स को जो गोली मारी थी उसके ऊपर हुई थी, जो लाहौर में जाकर गोली मार के आए थे। अब जब भगत सिंह को पकड़ा तो भगत सिंह के घर वालों ने कहा कि हम तुझे ऐसा करते हैं कि 1-2 बीघे खेत चटका देते हैं और तुम्हारी जमानत करा लेते हैं। ठीक है भाई, लेकिन इस बात को और समझे बेटा कि जमानत क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि सरदार भगत सिंह ने क्लियर मना कर दिया था कि ऐसी गलती कर भी मत देना। भाई समझे, भगत सिंह को क्या था कि भाई मान लो मेरी जमानत हो गई तो लोग कहेंगे क्योंकि ये तो पैसे वाले थे तो जमानत करवा ली, हम अपने बच्चे को क्रांति में क्यों भेजें, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम जमानत कहाँ से करवाएंगे। नहीं, इस प्रकार की बातें बन सकती थी। तो भगत सिंह ने कहा कि जमानत बिल्कुल मेरी करवा भी मत देना यदि तुम मेरे घर वाले हो तो, क्योंकि अब मेरा फांसी चढ़ जाना ही देश के लिए एकदम देश हित में साबित होगा, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यदि एक सरदार भगत सिंह फांसी चढ़ेगा तो न जाने कितने भगत सिंह पैदा होंगे, क्योंकि अब क्रांति की लहर हमारे देश में आ चुकी है। और आप देखना, जब भगत सिंह जी को फांसी हुई उसके बाद न जाने कितने युवा क्रांति की लहर में आगे आए और अपने बलिदान दिया। और यदि हम बात देखें तो जब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा भाई भगत सिंह से, क्या कहा कि भगत सिंह देखो, जब तुम्हें पुलिस कहाँ लेकर जाएगी भाई, जेल से और कोर्ट लेकर जाएगी, तो इन बिटवीन हम आएंगे और हमला करेंगे और हमला करवा करके हम तुम्हें छुड़वा लेंगे। तो भगत सिंह का, पंडित जी ऐसी गलती कर भी मत देना कि अब देश में क्रांति की आग लग चुकी है, यदि आपने ऐसा किया तो न जाने कितने युवा इस क्रांति से दूर हो जाएंगे। तो यानी कि भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी अब रुके। भगत सिंह चाहते थे कि अब मैं फांसी चढ़ जाऊं और देश का युवा क्रांति में आगे आए और देश को आजाद कराए। इस बात को याद रखना। तो गांधी जी चाहते भी कि फांसी रुका दिया, तो भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे मेरी फांसी रुके। भगत सिंह चाहते थे मैं फांसी चढ़ूं, मेरे फांसी चढ़ने के बाद जो क्रांति की आग उठेगी उसमें ब्रिटिश साम्राज्य एकदम जल जाएगा, धधक जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य पतन की ओर चला जाएगा, पतन हो जाएगा, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा।